अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और जैसा कि कल के ब्लॉग में आपने देखा हुआ है कि मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, और मेरे संग आज क्या क्या मसला हुआ है और मुझे क्या क्या सरप्राइज़ मिले हैं, वो आप पूरे वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। और बिल्कुल मिस ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आज मेरा ये सुबह का नाश्ता है, यानी ब्रेकफास्ट है। और मैंने मेरे ब्रेकफास्ट में आप देख रहे हैं कि क्या क्या है। और फिर इस तरह से मैंने नाश्ता करने के बाद बच्चों को भेज दिया है स्कूल। बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल नाश्ता करके। और फिर जो भाई मेरे संग आज, पहली बात तो मैं जब कहीं पर जाती हूँ तो लौट कर घर पे आती हूँ, देख कर ही खुश हो जाती हूँ। पहला सरप्राइज़ तो है ये, जो कि आप देख सकते हैं मेरे बेड के ऊपर। रात में जो एडिटिंग करने बैठी थी तो किसी वक्त बिल्ली मेरे बेड के नीचे घुस गई, और बिल्ली ने कर दी मेरे बेड पे रात भर खूब पॉटी की है। 4-5 जगह पॉटी की हुई है। तो बस मेरा दिल देख के खुश हो गया। पहला सरप्राइज़ तो ये रहा। और फिर जो था आगे और भी देखने को मिलेंगे। दूसरा सरप्राइज़ आप ये देख सकते हैं कि मैंने जब एडिटिंग बैठी हुई वीडियो की कर रही थी तो मैं दूध रख कर आई। मैंने कहा साथ-साथ दोनों, क्योंकि थकाई काफ़ी हो चुकी थी। मैं आई थी सफ़र से, कहीं से आओ तो थकाई हो ही जाती है। तो मैंने एडिटिंग करते वक़्त मैंने दूध रखाई थी गैस पर, तो वो दूध जल गया और ये भगोनिया मेरी जल गई। और तीसरा सरप्राइज़ है ये कि मैं बेसन छान कर रखती हूँ। मैंने सोचा चलो लगे में लगा कढ़ाई भी चढ़ा देती हूँ। तो देखा तो वो बेसन छना-छनाया मेरा ऐसा हो जम सा गया था। तो मैंने कहा जितने ही आज मुझे ज़्यादा काम थे, उतना ही मेरा संग ऐसा हो रहा है कि सारे काम मेरे बिल्कुल से बिगड़े हुए लग रहे हैं। और इतनी मुझे थकाई भी हो रही थी। तो बस फिर से मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं कि रूनी पड़ी हो। तो मुझे फिर से बेसन छानना पड़ा, जम सा लड्डू ऐसा बनने लगा था। तो फिर मैंने उसे फिर से छाना, फिर से छान करके फिर कढ़ी बनाने की मैंने शुरू कर दिया कढ़ी बनाने के लिए। और भई थकाई भी काफ़ी हो गई थी कल से, लेकिन जो है फिर मैंने सोचा साथ-साथ सारे मैं काम ऐसे इस तरह से कर रही हूँ जैसे कि आर्मी वाले नहीं होते हैं कि अपने सरहद पर लगे होते हैं। इस तरह से पूरा दिन मुझे इसी तरह से करते हो गया सारा काम। मैंने अब कढ़ी घोलने चल दी हूँ। कढ़ी इस तरह से मट्ठा भी रखा हुआ था, ये को मट्ठा क्या दही था वही मैंने निकाला हुआ था, मैं फ्रिज में रख कर गई थी। तो बस मैंने सोचा कि चलिए आज कुछ ऐसा नहीं है पकाने का, तो मैंने कढ़ी घोलना शुरू की। कढ़ी घोल दी है, कढ़ी घोल रही हूँ अब। ये देख सकते हैं ये आप लोग, ये इतना मठा है, खट्टा सा था। तो मैंने फिर एक बेसन 1 चम्मच डाला इसमें, और डाली फिर हल्दी, हल्दी पाउडर, उसमें हल्दी पाउडर मिलाया। हल्दी पाउडर डाल करके फिर मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, और पिसी हुई प्याज। इस तरह से मैंने सारे कुछ जैसी हल्दी घोलते हैं कढ़ी, इसी तरह से मैंने कढ़ी घोल दी। और कढ़ी घोल करके बस ये यूँ समझिए इस टाइम लाइट भी आ रही थी। तो अच्छा, इस वक़्त मेरे काफ़ी कई काम साथ-साथ चल रहे थे, क्योंकि इधर बर्तन भी वॉश लगे में लगा करे जा रही थी, और इधर मेरी मशीन भी लाइट आ चुकी थी, तो ला मशीन भी चल रही थी, और इधर मैंने कढ़ी भी घोल के रखी हुई थी। तो साथ-साथ मैं कई काम कर रही हूँ, और काम पे काम ये लग रहा था कि आज तो पता नहीं कहाँ से काम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। बस मैं भी लगे में लगा सारे काम करती ही गई, जब तक कि मेरे सारे काम हो नहीं जाते हैं। बहुत हिम्मत से लगी रही सारा दिन। और जब कहीं से आओ तो इतनी गंदगी इस कदर की होती है घर में। अब मैंने जो था हस्बैंड को खाना भी भेजना था, दुकान पर यानी शॉप पर भेजना था। तो फिर मैंने खाना उनके लिए बांध के भेजा जल्दी से। तहरी भी बना ली थी, दोपहर हो रही थी, तो फिर तहरी भी मेरा काम इस तरह से हो रहा था कि बस मैंने सोचा था कि आज बहुत सारे काम हैं, तो फिर मैं इसी तरह से करे ही जा रही थी। तो ये देख सकते हैं मेरी कढ़ी तो घुल गई है अब, और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं करना।
तो अब आ गई हूँ मैं अपनी रात की जली हुई पतीलिया को मांजने के लिए। इसको भी देख के बहुत मुझे पसीना आ रहा था कि ये कैसे साफ़ होगी। ये बॉटल भी मुझे गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ बस। और 1-2 दिन के लिए चले जाओ तो ये लगता है कि सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। चलनी देखी तो वो भी इस तरीके से उस पर जाला जाला सा जमा हुआ था। तो मैंने फिर सारी बर्तन इस तरह से वॉश करे, डब्बे, बेसन का डब्बा, मतलब कि बहुत सारे काम बढ़ते ही जा रहे थे, बस काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने भी सोचा मैं हिम्मत हारने वाली नहीं, मैं तो सारे ही काम आज मुझे निपटाने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे एक पर एक काम निपटाती ही गई। देखिए आज पूरा दिन मुझे इस तरह से शाम में इस कदर की थकाई हो गई थी। अब मेरे मशीन ये चल ही रही है, अभी इधर मशीन भी राउंड लगे जा रहे हैं। मैंने तो राउंड लगाना इधर मशीन को छोड़ रखा है कि वो राउंड लगा रही है अपनी मशीन, और मैं इधर और सारे काम अपने देखिए ये सारे मेरे हाथ के वॉश किए हुए कपड़े हैं टंगे हुए, क्योंकि ये न्यू थे तो मैं मशीन में न्यू कपड़ा नहीं डालती। बस मैं इसके गद्दों के कवर और बेडशीट ये सारी चीज़ें मैंने मशीन में डाली हुई थी, और अभाया और हिफ्ज़ा के कपड़े जितने थे न्यू न्यू वो सारे मैंने हाथ से वॉश किए हैं। और ये इसी तरह से बस मुझे बेसन का डब्बा भी सूख गया था, तो मैंने सोचा ये भी काम निपटा दूँ। बेसन भी फिर डब्बों में करके रख दिया। और इधर ये देखिए मेरी कढ़ी खूब अच्छे से पक रही है, और कढ़ी तो इतनी टेस्टी हुई थी कि बस बता नहीं सकते आपको। मैंने खाई, आपने खाई नहीं तो आप भी कहते वाकई कितने मज़े से। और जितने मैंने सारे काम किए इतने देर कढ़ी तो पकती ही रही, तो इतनी मज़ेदार सी हो गई थी। मैंने फिर कढ़ी में अब फुल्की डालने जा रही हूँ। मैंने सोचा बेसन को फेंट करके रख दूँगी जब तक, और मैं हाथ से ही बेसन फेंटती हूँ, क्योंकि उसमें सोडा वोडा लोग सोडा डालते हैं तो मैं सोडा भी नहीं डालती, क्योंकि सोडा जो है चिकनाई तो पी लेते हैं, लेकिन चिकनाई पी लेती है सोडा, सोडा जो है बहुत चिकनाई लगाता है। तो इसलिए मैंने हाथों से ही फेंट के और कुछ देर के लिए इसे रख दिया था रेस्ट पर। तो बहुत अच्छी फुल्की बनी थी। और इसी तरह से आप लोग सोडा डालते होंगे, लेकिन मैं सोडा नहीं डालती फुल्की में, और फिर भी अच्छी बनती हैं, फूल जाती हैं। आप भी इसी तरह से फेंटा करिए बेसन। बस फिटाई ज़्यादा मांगता है, बिना सोडे का फेंट लो तो बहुत अच्छे हो जाती हैं। तो ये देखिए मेरे बहुत सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं, सूख रहे हैं पड़े हुए डोरी पर। और इस तरह से मैंने ये कपड़े धोए, गद्दे भी अपने फिर बैठ के मैंने निकाले। मुझे अच्छा घिन ऐसी आ रही थी, मैं तो सोच रही थी मैं गद्दे भी धो दूँ। फिर मुझे फ़र्श भी बहुत गंदा, इतना गंदा धो कर गई थी उस नहीं, एक दिन पहले मैंने धोया था जिस दिन गई थी, लेकिन फिर भी जब लौट के आओ तो इतनी गंदगी मालूम होती है। तो मैंने सोचा चलिए लगे हाथ जो है मैंने फिर फर्श भी सारा और एक और सरप्राइज़ आप ये देख ही सकते हैं। ये क्या हुआ मेरे ऊपर, मेरे पैर पर। ये कहो अल्लाह ने बहुत बड़ा रहम कर दिया कि ज़्यादा नहीं मैं जली। वही कहते हैं कि ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो बस वही मेरे साथ हुआ। मैं इतने जल्दी काम निपटा रही थी, उतने ही मेरे पैर पर कड़ी गिर गई। मैं पता नहीं क्या किस उसमें खोई हुई थी, जल्दबाजी में बस यही। और जो था ज़्यादा नहीं लौटी, गरम गरम सा मैंने जैसे उतारी पतीली उस पर से गैस पर से, और वैसे ही मेरे पैर पर कढ़ी गिर गई। तो बस ये था कि मेरे छाले नहीं पड़े, थोड़ी बहुत जलन पड़ी, लेकिन काम की मसरूफियत में मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा पैर जल चुका है। थोड़ी देर जलन पड़ती है जैसी आग ऐसी पड़ती रही, तो वो बस ठीक हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि बस बच गई बालों बाल, मेरे छाले नहीं पड़े। और इस तरह से मैंने फिर सारे काम मैं निपटाती गई। अब आ गई हूँ मैं फुल्कियाँ डालने। मैंने सोचा फुल्कियाँ भी डाल दूँ। अच्छा, मैं दोपहर में ही शाम की जो कुछ भी होता है मेरे डिनर में, वो डिनर का मैं दोपहर में ही बना लेती हूँ। तो शाम तलक बस जब तलक हस्बैंड आते हैं फिर उनके सामने रोटी डाल लेती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं दोपहर में ही तैयार करके रख लेती हूँ। अभी मैं नहाना बाकी है, तो मैंने सोचा नहाने से पहले मैं शाम का भी तैयार करके रख ही लूँ। मैं फुल्कियाँ डालने लगी। अब ये मैंने फुल्कियाँ भी कढ़ी में डाल कर रख दी। बच्चे अभी भी नहीं आए हैं स्कूल से, बच्चे फिर स्कूल से आते हैं तो बस हम सब लोग मिल के खाना खाते हैं। किसी दिन ज़्यादा टाइम हो जाता है बच्चों को, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता अकेले खाना खाओ, तो फिर मैं बच्चों के संग ही खाना खाती हूँ। तो मुझे आज मिला था खाना 3:30 बजे।
तो सारा काम निपटाने के बाद में देखिए कितनी मज़ेदार से कढ़ी बनी है, बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी कढ़ी। तो आप भी कढ़ी खा लीजिए मैंने आपके लिए भी तैयार की है कढ़ी है। अच्छा, तो अब आ गए हम लोगों ने, फिर हिफ्ज़ा आ गई थी, फिर मैंने धूप भी जा चुकी थी तो फिर मैंने सोचा कि गद्दों पर कवर चढ़ाए और कवर चढ़ाकर अब बेडशीट में लगाने जा रही हूँ। हिफ्ज़ा और मैं, हिफ्ज़ा चढ़ा रही हैं कवर और मैं शूट कर रही हूँ। तो बस हिफ्ज़ा ने कवर चढ़ाए और हम दोनों ने गद्दे और बेडशीट बिछाकर अपना बेड तैयार किया, तो इतना खूबसूरत लग रहा था। तो और मेरा अभी एक काम बाकी रह गया है, जो है सारे कपड़े मैंने जो दिन भर वॉश किए थे वो सारे जमा करके अब तय और प्रेस करना बाकी रह गए हैं। तो आज मम्मी काम कर 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 बहुत परेशान हो गई थी बेचारी। मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो स्कूल में थी और ट्यूशन मैंने पढ़ी, बहुत लेट आ पाई थी। मुझसे जो हुआ मैंने वो करा और मैंने डिनर कर लिया और अब वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।